नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डाटा स्टडी ऑनलाइन में मैं शुभम सिंह पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। पहले वीडियो में बात कर चुके हैं मध्यिका ज्ञात करने के तरीकों के बारे में। आज हम सारणी की मध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए हम देखते हैं सारणी की मध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। इसको हम प्रश्न के साथ समझाएंगे, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। पहले कुछ बेसिक चीजें आप जान लेंगे। जैसे मान लीजिए जब n क्या हो, विषम हो, जब n हमारा क्या हो, पदों की संख्या जब हमारा विषम हो तो हम क्या फार्मूला अपनाते हैं। हमारा फार्मूला माध्यिका इक्वल टू होता है, माध्यिका बराबर होता है n+1/2 वे पद का मान। ये हमारा फार्मूला होता है नंबर 1। नंबर दूसरा होता है माध्यिका इक्वल टू, माध्यिका जब हमारा क्या हो, जब n हमारा क्या हो, सम हो। इसके लिए फार्मूला माध्यिका बराबर होता है n/2 वे पद का मान प्लस n+1/n/2+1 वे पद का मान बटे 2। ये हमारा दोनों फार्मूला होता है। इसको आप याद कर लेंगे, आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। कैसे होता है चलिए हम इस पे बताते हैं। सारणी की मध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, ये दोनों आपको फार्मूले पता होने चाहिए, आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। चलिए हम क्वेश्चन के साथ समझाते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। चलिए जैसे हम नंबर 1 पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम नंबर 1 पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा दिया है पहला क्वेश्चन, यहाँ दिया है पद, यहाँ बारंबारता, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया। इसको हम चलेंगे, ये सारणी है, सारणी में हम ये दिया गया, इसकी हम क्या ज्ञात करेंगे, मध्यिका ज्ञात करेंगे। चलिए आप बिल्कुल आसानी से मध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए 4, 7, 10, 12 ये हमारा दिया गया है पद, और ये हमारा पद दिया गया है। इसकी बारंबारता जैसे मान लीजिए 5, 8, 10 और 1, ये हमारी मान लीजिए बारंबारता दिया गया है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए लिखते हैं, हल कैसे करेंगे। हल पहले लिखेंगे पद, उसके बाद बारंबारता, उसके बाद एक लिखेंगे संचयी बारंबारता लिखेंगे। इसको हम ऐसे बनाएंगे कॉलम, चलिए संचयी बारंबारता। देखिए पहला पद हमारा क्या है, 4, 7, 10, 12 और बारंबारता 5, 8, 10 एंड 1, ये हमारा क्या है, बारंबारता है। चलिए आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए इसको आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। चलिए देखिए ये हमारा बारंबारता, यहाँ हम नीचे लिख देंगे योग, इसको हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8, 5, 13, 13, 14, 10, 24 n। इसको हम n इक्वल टू 24 हो गया, n इक्वल टू 24। पदों की संख्या हमारा कितनी हो गई, 24। और इसकी संचयी बारंबारता सबसे पहला पद हम 5 लिखेंगे, 5 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में देखिए 5 पहले वैसे लिख देंगे, 5 में 8 को जोड़ेंगे 13 हो गया। अब 13 में 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23 हो गया। 23 में 1 जोड़ेंगे 24 हो गया। सबसे पहले 5 को 5 की तरह लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 5 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 में 8 जोड़ेंगे 13 हो गया। अब 13 में 5 को 5 की तरह लिख देंगे, ये 5 है, 5 में 8 को जोड़ेंगे 13 हो गया। अब 13 में 10 को जोड़ेंगे 23 हो गया। 23 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 24 हो गया। 5 को 5 ही लिख देंगे, 5 में 8 को जोड़ेंगे 13 हो गया।
5 में 8 को जोड़ेंगे 13, 13 में 10 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो गया 23 हो गया, 23 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा निकल कर कितना आया 24। इसको आप ग्राफ की तरह बना लेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ n क्या है 24, जहां n क्या है पदों की संख्या, जहां n क्या है, जहां n इक्वल टू कितना है 24 पदों की संख्या, पदों की संख्या। हम उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए n क्या है पदों की संख्या, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, जब n क्या हो सम हो, n 24 है, 24 जो कि क्या होता है सम होता है, तो हमारा सम के लिए फार्मूला होता है, ऊपर का हम मिटा देते हैं, सम के लिए हमारा फार्मूला होता है, अभी हमने बताया है सम के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है। सम के लिए माध्यिका इक्वल टू फार्मूला होता है n/2 वे पद का मान, n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान बटे 2, ये हमारा फार्मूला होता है। n की जगह पर कितना है 24 है, 24 में हम 2 का भाग, n की जगह पर हम 24 रखेंगे, 24 में 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 12वें पद का मान, 12वें पद का मान प्लस n की जगह पर 24 रखेंगे, 24 में 2 का भाग देंगे 12, 12 में 1 जोड़ देंगे 13वें पद का मान, 13वें पद का मान, 13वें पद का मान बटे 2। ये हमारा यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं 12वें पद का मान। अब यहाँ हमारा देखने के लिए देखना है। अब देखिए 12वां पद कहाँ आएगा, यहाँ 5 तक पद होंगे, 5 के बाद यहाँ 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 13 के बीच में ही 12 भी आएगा, तो हमारा 13 के बीच में हमारा 12 भी आएगा, तो 12 इसके सामने हम देखेंगे पदों में, पद क्या है 7 है, इसके संचयी बारंबारता के सामने हम पद में देखेंगे, पद हमारा कितना है 7 है, तो 12वें पद का मान कितना हो गया, 12वें पद का मान हमारा 7 हो गया प्लस 13वें पद का मान, 13वें पद का मान 13वां पद ये खुद ही है, 13वां पद की भी क्या होगा 7 होगा, तो हम 7 लिख देंगे, 7 में जोड़ के भाग दे देंगे, 7 7 14, 14/2 = 7। तो हमारी माध्यिका क्या निकल कर आई, माध्यिका इक्वल टू हमारा क्या 7, यही हमारा क्या है आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं ये आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं ये आपको बिल्कुल आसानी के साथ में समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे का प्रश्न लेते हैं, आप बिल्कुल आसानी से उसे भी समझ जाएंगे। चलिए हम आगे का प्रश्न लेते हैं, आप बिल्कुल आसानी के साथ समझ जाएंगे। चलिए आगे का कोई प्रश्न लेते हैं। चलिए हमारा नंबर दूसरा प्रश्न है। चलिए हमारा दूसरा प्रश्न है, माध्यिका ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पद बारंबारता 3 4 6 8 12 3 4 6 8 12 ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है। बारंबारता कितना दिया है 2 5 4 2 5 4 5 3। यही हमारा प्रश्न है। बारंबार पद ये हमारा है, बारंबारता है, इसकी हमें क्या निकालना, माध्यिका आप बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हल करते हैं। यहाँ हल लिखेंगे, पहले हमारा पद होगा, उसके बाद हमारा बारंबारता, पद बारंबारता, उसके बाद हमारा संचयी बारंबारता। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसको आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, बिना बनाए आप सारणी बनाना पड़ेगा।
चलिए देखिए पद कितना है, 3 है, 4 है, 6, 8, 12 और बारंबारता 2, 5, 4, 5, 3 ये हमारा है। इसका हम क्या निकालेंगे, पहले हम योग करेंगे, योग हम करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 2 7 4, 11 11 5 16 16 3 19 19 हो गया। इसका संचयी बारंबारता सबसे पहले हम 2 लिख देंगे। 2 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पहले इस यहाँ करेंगे, इसका फिर यहाँ करेंगे, कितना हो गया 5 2 7 जोड़ दिए हैं। अब फिर इसका यहाँ करेंगे 7 4 11 हो गया, यहाँ 11 लिख देंगे, 11 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 हो गया, तो 16 हम यहाँ लिख देंगे उसी के सामने, 16 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19, 19 हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। ऐसे आप बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए n हमारा क्या है 19, 19 n बराबर क्या है, n इक्वल टू 19, 19 क्या होता है, विषम होता है, 19 हमारा क्या होता है, विषम होता है। तो हमारा विषम के लिए फार्मूला क्या होता है, 19 हमारा विषम होता है, तो विषम के लिए माध्यिका इक्वल टू फार्मूला होता है, जब विषम हो तो n + 1/2 वे पद का मान, ये हमारा फार्मूला होता है। वे पद का मान n की जगह पर क्या है 19 है, तो 19 रख देंगे प्लस 1/2 वे पद का मान, तो बराबर हो गया 19 + 1 20, 20/2 वे पद का मान, 20 में 2 का भाग दे देंगे तो 10 का मान, 10वें पद का मान, 10वें पद का मान। 10वां पद देखिए यहाँ 11 है, 11 यहाँ 7 तक आएगा, लेकिन 8 9 10 इसी 11 के बीच में आएगा, तो हमारा 11 के सामने का हमारा पद में देखेंगे क्या है, हमारा 6 है, तो हमारी माध्यिका इक्वल टू माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा 6। यही हमारा क्या है आंसर है। हम उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए काफी उपयोगी रहा होगा, आपको इन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिली होगी, आप समझ गए होंगे। आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। लव यू ऑल गाइस, धन्यवाद।